अस्सलाम वालेकुम। आई एम अतीक, CEO ऑफ एजू एसोसिएट्स। वैसे तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हम लोग आप लोगों के सामने शेयर करते रहते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो इस हवाले से कि आप अपना बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो काम है, हम लोग तो रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो रियल एस्टेट के काम में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस उसी के अंदर है, तो हम लोग वही आप लोगों को बता सकते हैं। क्योंकि दिल भी करता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसके अंदर एक तो स्ट्रगल की है, और स्ट्रगल करने के बाद दिल करता है कि जो नए कंज्यूमर जैसे नए लोग हैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जॉब से हट के, तो वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर तो आपके पास पेमेंट नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए आप किस तरीके से स्टार्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर रियल एस्टेट के बिजनेस काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले कोई ऐसे लोगों को पहले सर्च करें कि कौन अच्छा काम कर रहा है, उनके पास आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आपके पास काफ़ी 1 साल के अंदर आपके पास काफ़ी नॉलेज आ जाएगी। उसमें यह है कि आपके एक्सपेंसेस तो होंगे, बट ये है कि आप डे बाय डे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, और अपने सर्कल को देखें कि सर्कल के अंदर कौन लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप उनकी, जैसे एक साइड पे आपके पास बायर है, उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो प्लॉट को खरीदना चाह रहे हैं, और एक सेलर है वो प्लॉट सेल करना चाहते हैं। तो लाजमी नहीं है कि आप पहले सबसे पहले अपनी पेमेंट लेके आएँ, लेने के बाद आप वो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करके आप वो प्लॉट सेल करें। तो आप, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि यहाँ पे हर टाइम बायर भी अवेलेबल है, यहाँ पे हर टाइम सेलर भी अवेलेबल है। तो आपने अपनी ग्रिप वहाँ पे स्टैंड करनी है कि आपने एक बायर को स्टैंड करना है। अगर उसकी जो रिक्वायरमेंट है अपने सोशल सर्कल में देखना है, अपनी जगह जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उस जगह पे आपने देखना है कि कौन सा ऐसा सेलर है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकता है। तो आपने उनसे प्लॉट लेके उनको सेल करना है, ठीक है। तो उसमें आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक बंदे से प्लॉट लेके दूसरे बंदे को प्लॉट किस तरीके से सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने बायर और सेलर के दरमियान एक ब्रिज का काम करना होता है कि एक बायर से, जो बायर है और सेलर है, सेलर से प्लॉट लेके आपने बायर को देना होता है। तो आप जो है 1% कमीशन उससे चार्ज करते हैं। अगर आप 50 लाख का प्लॉट सेल करते हैं तो आपका जो 1% जो कमीशन बनता है वो 50,000 बनता है। अगर आप 1 करोड़ का प्लॉट जो है वो सेल करते हैं, उसका 1% जो कमीशन बनता है वो 1 लाख रुपीज बनता है। तो दोनों साइड से अगर आप कमीशन लेते हैं 1% तो ऑलरेडी आपके पास 2 लाख रुपीज की जो सेविंग है वो हो जाती है। उसमें जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं आप वो एक्सपेंस करें, बाकी पेमेंट आप अपने पास सेव करें, ठीक है। जैसे जैसे क्योंकि इतनी ह्यूज अमाउंट आपके पास नहीं होती, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और जॉब नहीं करना चाहते, तो इसी तरीके से अपने एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे होते हैं। तो काफ़ी सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं कि लोग गांव से उठ के आते हैं और यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। लाजमी नहीं है कि बैरियर टाउन कराची ही हो, क्योंकि हम लोग तो बैरियर टाउन कराची को प्रॉपर लेके चल रहे हैं। तो काफ़ी सोसाइटीज़ और भी हैं जिस जगह पे आप अवेलेबल हैं, वहाँ पे और सोसाइटीज़ भी हैं, क्योंकि हर बंदे को प्रॉपर्टी की नीड है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो यूथ है वो इस टाइम डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, और हर बंदे को घर चाहिए, हर बंदे को कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो आप जो है ये ब्रिज का एक जो काम है, आप बाइंग सेलिंग इजीली कर सकते हैं। तो इसमें भी स्टेप्स हैं कि आप प्रॉपर्टी के काम के अंदर कौन कौन से स्टेप हैं कि आप उसको लेके चल सकते हैं। कि अगर आप किसी बंदे को नीड है कि वो रेंट पे कोई घर लेना चाहता है, आप उसको रेंट के ऊपर ऑप्शन दे सकते हैं। अगर वो प्लॉट को सेल करना चाहता है, उसका प्लॉट आप सेल कर सकते हैं। अगर वो को खरीदना चाहता है तो आप उसको दिलवा सकते हैं। तो काफ़ी सारी शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोई ऐसे को कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आप वो भी ऑप्शन अपने जो बायर होंगे, जो सेलर होंगे, आप उनको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को एक दफ़ा देखनी होती हैं कि भाई मैं किस तरीके से अपने इस काम को लेके चल सकता हूँ। तो अगर तो आपके पास पेमेंट नहीं है तो आपके पास टाइम है। तो मेन चीज़ ये है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो टाइम है, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इतना टाइम 1 साल के अंदर आप काफ़ी अच्छा स्टैंड ले सकते हैं। 1 साल बाद जाके आपके एक अपना सर्कल बन जाता है। उस सर्कल के अंदर आप जो है एक बंदे से प्लॉट लेते हैं, दूसरे को सेल करते हैं, दूसरे से लेते हैं, तीसरे को सेल कर देते हैं।
क्योंकि आपके पास एक चेन रेडी होती है। कुछ लोग आपके पास इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं कि ये हमारा बजट है और ये चीज़ हमें दिलवा दें, तो आप उस तरीके से अपना सर्कल लेके आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी फिर जैसे ही आपके पास सेविंग होना शुरू हो जाती है, फिर आप अपनी छोटी छोटी फाइल्स भी भले आप लेके रख दें, तो आपको 2-3-4 साल बाद जाके वो भी आपको एक रिटर्न दे रही होती है। क्योंकि डेली बेसिस के एक्सपेंसेस होते हैं, हर बंदे का घर होता है, जो किचन होता है वो भी चलना चाहिए। क्योंकि कुछ यंग लड़के होते हैं जो अपने एक्सपेंस खुद मैनेज कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जॉब्स छोड़ के इस प्रॉपर्टी की फील्ड में आते हैं और अपने एक्सपेंस को भी लेके चल रहे होते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को भी लेके चल रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें आपने लेके चलनी है। तो आपके पास काफी सारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो डे बाय डे आपकी प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज ही होती चली जा रही है। ठीक है, अगर जिन लोगों ने साल 2 साल पहले आप चले जाएं, जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी और आज जाके वो उसमें से डबल रिटर्न हासिल कर रहे हैं, ठीक है, अपने एक्सपेंस भी लेके चल रहे हैं, अपने आप को भी मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसा ब्रोकर आप जो है अपना काम कर सकते हैं। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है, ठीक है, आप काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो है लोगों को बता सकते हैं। अगर तो आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, आप अच्छा एक्सप्लेन कर सकेंगे, तो इजीली आपके पास इन्वेस्टर जो है वो स्टैंड करेगा। तो कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप जो है विदाउट पेमेंट अपना काम जो है वो प्रॉपर्टी का स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, आप एग्जांपल ले लें, स्टील का काम ले लें, आप सीमेंट का काम ले लें, ब्लॉक्स का काम ले लें, और भी काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इसके साथ रिलेट करती हैं। तो आप देखें कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो प्रॉपर्टी का काम है बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तो आपने ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने एक बंदे की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो आपका भी एक्सपेंस जो है वो भी डेली बेसिस के जो है वो भी चलते रहेंगे, आपकी अपनी सेविंग भी होती जाएगी, और डे बाय डे आप अपने आप को बेहतर से बेहतर करेंगे। आप अपनी फैमिली को भी ग्रो कर सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी जब स्टार्ट लिया था, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लिया था, और आज एक अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग कोशिश यही होती है कि अपने जो न्यू मेंबर्स हैं उनको बताएं कि आप जो है प्रॉपर्टी के काम के अंदर इन्वॉल्व होकर कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। तो आज का जो मेरा मेन जो टारगेट था लोगों को बताना, ये था कि आप पैसे के बगैर भी अपना काम कर सकते हैं। तो अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। बिल्कुल आप अपना काम स्टार्ट करें और अपने सर्कल को देखें, सर्कल के अंदर किस तरीके से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके चल रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतर करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग आगे भी आपके साथ एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते जाएंगे। तो बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।